म्यांमार सीमा पर और बांग्लादेश के भीतर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और एक तरह से जो तो ग्रेट गेम हुआ करता था पहले, जिसमें बहुत सारी जो टॉप पावर्स होती थी, वो एक दूसरे को चेस बोर्ड की तरह वहाँ पर शह और मात का खेल खेलती थी। वो अब म्यांमार में और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। आप कैसे देखते हैं इसको? दीक्षित साहब, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, अभी 2 विजिट हुई। एक ये साहिल शमशेर मिश्रा, ये मिर्जा, और हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के एक मेजर जनरल अकम्पनीड बाय ब्रिगेडियर एंड 1 कर्नल। तो मिर्जा साहब जो है, मैं देख रहा था कि यूनिस मियां से भी मिले, कई और बड़े ओहदेदार से मिले, और एक जॉइंट चीफ्स का एक लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब एक तरह से हेड ऑफ स्टेट से डायरेक्ट मिले, और इतनी लंबी वार्तालाप हो। और मेरे ख्याल से उस मुलाकात में जो बांग्लादेश आर्मी चीफ थे, वो प्रेजेंट नहीं थे। जी हाँ। तो ये पूरे डायनेमिक्स को दिखाता है कि इनके नीचे जो फिशर्स हुए हैं सिविल में, तो वो तो हुए ही हैं, और मिलिट्री में भी बहुत बड़े फिशर्स हुए। और 2 चीजें हो रही हैं अभी पाकिस्तान में, ये सॉरी बांग्लादेश में। एक तो मुहिम चल रही है ये आपके अराकान कॉरिडोर की, और उस पूरे एरिया पे जिसमें पाकिस्तान भी मदद कर रहा है अमेरिकन की। और उसमें कहीं पाकिस्तान एंड अमेरिका, दे हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, क्योंकि चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके लिए बहुत अहम है। बहुत पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं चाइना ने उसमें। और दूसरा ये हो रहा है कि इनके आने के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर के, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब दोबारा तिबारा ठुकने से अच्छा है कि अब हम बांग्लादेश के जरिए हम ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको जारी रखें। और वहां सब कुछ उपलब्ध है, फेवरेबल रजीम है, जमायते इस्लामी है। जमायते इस्लामी विच इज द मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट। वहाँ ग्लोबल जिहाद वाले भी हैं, अलकायदा से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, वो बहुत सारे ये वहाँ पे है, आउटफिट्स है। तो उन्होंने अपना फोकस अब बांग्लादेश पे शिफ्ट कर दिया है कि यहाँ से चलाना है, यहाँ से रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बंगाल है, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, और डिनाएबिलिटी है, और यूनिस मियां इसको चला रहे हैं, चलने दे रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है वो जमायते इस्लामी द्वारा कंट्रोल है। दर्शकों को ये मैं बता दूं कि क्या आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो क्या ये लोग बहुत खुश थे, बांग्लादेश के जो रेडिकल लोग थे? और क्या आपके अंदर का पाकिस्तान खुश था? तो अंदर का पाकिस्तान भी हमारे खुश नहीं अंदर था। का पाकिस्तान तो बहुत ही दुखी था। जी, जी। तो अंदर का पाकिस्तान वो था। दूसरी बात है कि अभी आपने देखा कि ये जितने विजिट्स हो रहे हैं, ये नॉर्मल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए नहीं है। पाकिस्तान के पास है क्या डिफेंस कोऑपरेशन करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर? वो सब कुछ नहीं है। ये इट इज ऑल रिलेटेड टू टेररिज्म। ये सारा टेररिज्म से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार इलेक्शन से भी ये रिलेटेड है। इसके पहले वाले इलेक्शन से भी पहले वाले इलेक्शन पे, 2 इलेक्शंस बिफोर, मुझे याद है कि कई लोगों ने मुझे कहा, ये इनपुट दी थी कि ढेर सारा पैसा बांग्लादेश के थ्रू आया था उस इलेक्शन में।
और खास करके ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, वहां पर आपको मालूम है कि बांग्लादेशी जो है वो 4-5 सीट, कम से कम 5 सीट को डिटरमिन करते हैं वहां पे, मतलब काफी इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, और काफी पैसा और सब कुछ आता है वहां से, तो वो भी एक कारण है। तो अगर देखेंगे कि ये वहां का जो आर्मी चीफ है कमरुज़्ज़मान, वो कहाँ विजिट किया है? वकरुज़्ज़मान गया है लाल मुनीर हाट, जो कि बिल्कुल, अगर बांग्लादेश का मैप आप देखेंगे तो उसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसके बिल्कुल ईस्ट में है, ऑन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और वेस्ट में जिस थंब की आप बात कर रहे हैं बॉर्डर ठाकुरगांव, से 15 किलोमीटर पे ही तो है वो। हाँ जी जी, और वेस्ट में अगर आप देखें तो जिस थंब की अभी आप बात कर रहे थे मुझसे, वो एरिया है ठाकुरगांव। तो जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ है हरकत, कुछ ये लोग प्रॉक्सी वॉर की हरकतें इन्होंने की होंगी, तो इंडिया ने कोई एक्शन लिया होगा, इंडिया ने इनको आके 2-4 लगा दिए होंगे। मेरे पास तो पूरी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये दिस इज वेरी सेफ असेसमेंट आई वुड से।